पिछले साल नवंबर में संभल में हुई हिंसा के बाद यूपी सरकार ने एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने जब जांच की तो पाया कि ये सब कुछ सुनियोजित तरीके से हुआ था। जी हाँ, इस कमेटी ने अपनी जांच की और रिपोर्ट अब सामने आई है जिसमें ये कहा गया है कि सुनियोजित तरीके से वहां पर हिंसा हुई थी। ऐसे में साथ ही वहां काफी कुछ बदला। एक समुदाय की आबादी वहां पर काफी बड़ी है तो हिंदू समुदाय की आबादी वहां पर घटी है। ऐसे में बता दें कि हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे ने यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा से बात की, जहां पर डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि ये बहुत बड़ी बात है कि एक ही जिले में 8-10 दंगे हो रही हैं। हालांकि पिछले 8 सालों में कहीं कोई दंगा नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि हर सरकार की यही कोशिश होती है कि हिंदू मुसलमान मिलकर एक दूसरे के साथ रहे। उन्होंने कहा कि पहले की सरकार में दंगे होते थे और तुष्टीकरण के कारण अलगाव भी पैदा होते थे। इसी के साथ ही इस इंटरव्यू में डॉक्टर दिनेश शर्मा ने क्या कुछ कहा है इन हिंसाओं को लेकर, चलिए सुनते हैं। पिछले साल नवंबर में संभल में हुई हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने जांच की और उसके बाद अपनी फाइंडिंग्स को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। उस कमेटी की फाइंडिंग्स में बातें सामने आई हैं कि संभल में सुनियोजित तरीके से लगातार वहाँ पर उपद्रव हुआ, हिंसा हुई। लेकिन उसमें एक बड़ी बात ये भी है कि बीते कई सालों में वहाँ पे डेमोग्राफी बदली है, यानी एक समुदाय की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी है और हिंदू समुदाय की आबादी बहुत कम हुई है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं। सर, संभल वाली रिपोर्ट आई आज सुर्खियों में है, उसमें दिख रहा है कि किस तरीके से वहाँ पर हिंसा हुई है, प्रायोजित तरीके से हुई है। ये चिंता की बात होती है कि किसी भी प्रदेश के एक ही ज़िले में 8-10 बार दंगे कभी हों। हालांकि विगत 8 वर्षों में पूरे प्रदेश में कहीं दंगा नहीं हुआ, सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। धर्मनिरपेक्ष देश होने के नाते हिंदू मुसलमान मिलकर रहें, ये हर सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन विगत वर्षों में कुछ सरकारें ऐसी थीं जिन्होंने तुष्टीकरण के कारण अलगाव पैदा किया, अलगाववादियों को प्रश्रय दिया। वर्तमान सरकार के लिए अब देख तो केंद्र की कोई भी योजना है सबको बराबर देते हैं, राशन देते हैं तो हिंदू मुसलमान दोनों को, मकान देते हैं तो दोनों को देते हैं। किसी योजना में कभी भेदभाव नहीं है और शायद इसी कारण से कोई दंगे भी नहीं हुए अभी तक 8 सालों में। लेकिन जो चौंकाने वाले तथ्य हैं ना कि दंगों का एक उद्देश्य ये भी था कि यहाँ से एक वर्ग विशेष या बहुसंख्यक पलायन करे। तो बहुत भारी मात्रा में पलायन हुआ, बहुत भारी मात्रा में धार्मिक स्थलों का जो भू उपयोग था वो परिवर्तित हुआ। ऐसी चीज़ों की पुनरावृत्ति दूसरे जिलों में या उत्तर प्रदेश में ना हो, इसके लिए आवश्यक यही है कि सरकार उसका परीक्षण करेगी और परीक्षण करके जो भी उचित कदम होंगे एक संतुलन स्थापित करने के लिए सरकार उठाएगी। प्रश्न हिंदू और मुसलमान का कतई नहीं है। प्रश्न कुछ ऐसे पॉलिटिकल चाह वाले लोगों का है जिन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्यों से इस प्रकार की मनोवृत्ति को पनपने दिया। और आज मुख्यमंत्री का जो शासन है उसमें इस प्रकार की मनोवृत्ति का कोई आधार नहीं, न धमकी का, न किसी प्रकार के किसी को जबरन पलायन के लिए बाध्य करें, कब्जा करें, नहीं। माफियाओं ने कुछ कब्जे किए थे, उनकी बिल्डिंगों को, अपनी बिल्डिंगें बनाई थी, गिराकर गरीबों के मकान बनाए गए, उनको दिए गए, उनसे पूछा नहीं गया कौन जाति के हो, कौन से धर्म के हो। तो एक पारदर्शी सरकार है, पारदर्शी निर्णय लेगी। तुरंत इसके बाद समाजवादी पार्टी का भी रिएक्शन आता है कि ये तो योगी सरकार 8 साल से है ही, अगर दंगे हुए तो उनकी नाक के नीचे हुए, और ये एक तरीके से पोलराइज किया जा रहा है सरकार की तरफ से, किसी एक चीज़ को बहुत बढ़ा के दिखाया जा रहा है। योगी जी के समय दंगे हुए ही नहीं 8 साल। 8 साल के पहले दंगे हुए, 8 साल में मनोवृत्ति कम हुई और 8 साल में इस प्रकार के लोगों की हिमाकत नहीं हुई कि इस प्रकार के आचरण करें। जो पत्थर बरसाते थे, कभी पत्थर बरसते थे, जो सावन की यात्रा निकलती थी, कांवड़ यात्रा निकलती थी, अब वहाँ फूल बरस रहे हैं। प्रश्न मैंने कहा ना कि ये लोगों की मनोभावना को कुछ विपक्ष के लोग अपने दलीय
राजनीतिक वोट की राजनीति के कारण अलगाव पैदा करते थे। इन सारी चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। सर एक साजिश का भी जिक्र किया गया कि उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में ऐसे जगहों पर डेमोग्राफी चेंज करने की साजिश हुई। डेमोग्राफी चेंज करने की साजिश नहीं, डेमोग्राफी चेंज हुई है। डेमोग्राफी चेंज हुई है और ये मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। जो जहाँ रह रहा वहाँ रहे, जिसकी आबादी जो है उसके अनुसार सुखी रहे, मिलकर रहे। लेकिन हम किसी को पलायन करा देंगे, किसी का धर्म परिवर्तन करा देंगे, किसी के ऊपर अत्याचार कर देंगे, किसी के मकान पर कब्जा कर लेंगे, किसी को धमकी दे देंगे और फिर उसको मजबूर करेंगे, ये मनोवृत्ति खतरनाक थी। और बीजेपी शासन से पहले ये शासन की पोषित राजनीति का अंग बन चुकी थी। तो शासन व्यवस्था इस पर कार्रवाई न करके प्रोत्साहित करता था ऐसे तत्वों को। इसके कारण ये सब चिंताएं बढ़ी हैं। आज मैं समझता हूँ कि आज इस पर काफ़ी अंकुश लगा है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को आपने सुना, उनका कहना था कि ये डेमोग्राफी बदलने के लिए कुछ समय पहले बहुत काम हुआ, एक साजिश के तहत हुआ है, बहुत जगहों पे बदलाव हुआ, लेकिन मौजूदा 8 साल में उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार है, खुद 5 साल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका कहना है इस दौरान बहुत सारी चीज़ें ठीक हो चुकी हैं। कैमरामैन सरबजीत के साथ मैं अभिषेक पांडे, इंडिया डेली, लखनऊ। अभी के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।